हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं यूट्यूब चैनल धर्मवीर सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम सीखेंगे 10वीं क्लास के गणित को और एक्सरसाइज 1.1। देखिए पहला क्वेश्चन मैं क्या बोला उसने थ्योरी में। तो पहला क्वेश्चन थ्योरी, प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो पहला जो पार्ट दिया है स्टूडेंट, वो क्या दिया है? 140 हमें दे रखा है। 140 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका। स्टूडेंट क्या बोला है सॉल्यूशन में? ये 140 के, तो 140 के हम फैक्टर करेंगे। 140 के 2 सत्ते 14, ये ऐसे आ जाएगा। फिर इसे काट लेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर इसे काट लेंगे 3 से, 3 से नहीं काटेंगे, 7 से काट लेंगे, 5 से काट लेंगे इसको, सॉरी। 5 सत्ते 35 और 7 ही का ना 7, यानी कि इस तरीके से हम इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो क्या आगे 140 के अभाज्य गुणनखंड स्टूडेंट वो क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, स्मॉल रूप में लिख देते हैं। तो 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ये इसका ही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट में क्या बोला है इसने? 156 के सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट दिया है इसने। सेकंड पार्ट में क्या नंबर दिया? 156। 156 के हम फिर फैक्टर करेंगे। तो 156 के फैक्टर करेंगे यहाँ से 156 के फैक्टर करेंगे। 2 से कर लीजिएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर काट लीजिएगा 2 से, 2 तिया 6, 2 नौ 18, फिर इसे काट लीजिए 3 से, 3 का 3 3 फिर काट लीजिए इसको 13 से, क्योंकि 13 ही का ना 13। तो 156 के जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड जो होंगे स्टूडेंट वो होंगे क्या जाएंगे? 2 गुणा, अब थोड़ा समझ लीजिएगा इसको बार बार लिखना। तो 2 जगह है तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तीसरा पार्ट क्या बोला है? तीसरे पार्ट को भी देखते हैं कि तीसरे पार्ट में उसने हमें क्या दिया है। तीसरे पार्ट में 38 25 के फैक्टर करने। तो 38 25 के फैक्टर हम यहाँ से स्टूडेंट कर लेंगे। 38 25 के फैक्टर हमें करने हैं, ठीक है। तो 3 से काट लीजिएगा, 3 ही कन 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, भाई बचे कितने? 2 हो गया 22, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर काट लीजिएगा इसको 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है माय डियर, इस तरीके से और काटेंगे। फिर इसे काट लीजिएगा 5 से, 5 अट्ठे 40 हो गया, 2 5 पंजे 25। फिर काटिए स्टूडेंट इसे 5 से, 5 चिकन 5, 5 सत्ते 35, फिर काट ली इसको 17 से, 17 इकना 17। तो 38 इसके 38 25 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखिए फिर 3 2 जगह है, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17, ये इसका आंसर अभाज्य गुणनखंड होगा, ये आंसर होगा। अगला पार्ट क्या दिया माय डियर? अगला चौथा पार्ट में दे रखा है 50। देखिएगा तीसरा दूसरा पार्ट। अब हमारा ये चौथा पार्ट में क्या दिया है? 5005, यानी 5005 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो फिर वही सिस्टम करेंगे, 5005 के 5 से करेंगे, 5 चिकन 5, 00 5 चिकना 5 स्टूडेंट, ठीक है। 5 चिकना 5, और अब इसे फिर करेंगे 7 से, 7 तिकन 7, बचे 3 हो गया 30, 7 चौक 28, ठीक है। बचे कितने? 2, 7 तिया 21। फिर इसको कर लेंगे स्टूडेंट हम 11 से, 11 से करेंगे, 11 ही करना 11, 11 तिया 33, फिर करेंगे इसको 13 से, 13 ही करना 13, यानी कि 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए, अभाज्य गुणनखंड स्टूडेंट क्या आ गए हमारे पास? 5 गुणा
7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला पार्ट क्या दिया है इसमें हमें, तो रखा है 7429 का। ये 5 में जो पार्ट दिया है वो क्या है, 7429। इसके भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो करेंगे 7429 के अभाज्य गुणनखंड। तो कर लेंगे माय डियर, 17 से करेंगे इसको पहले, ठीक है। 17 से करेंगे तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 में 50 ज्यादा हो रहा है, 17 चौका 68, बच्चे कितने, 4 2 6 62, 17 51, 17 7 119, 11 बचेंगे, ठीक है। 434 फिर काटेंगे इसको हम, ठीक है। 19 से देख सकते हैं, 19 दूनी 38, बचे कितने 5, 19 3 57, फिर कट जाएगा 23 से, 23 ही का ना 23 ही का ना 23, तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 17 गुणा 19 गुणा 23, यानी कि हो जाएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23, ये अभाज्य इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ये इसका आंसर होगा। यानी कि इस तरीके से हम आसान तरीके से अभाज्य गुणनखंडों को सीखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे, ठीक। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो और इसको आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे सॉल्व आप। चलो इतना मैं छोड़ देता हूँ, बाद में कर देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम, निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करो तथा सत्यापित करो कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल ये होगा। अभी नीचे वाला रफ कर बस आपने उतार लिया होगा, देख लिया होगा अच्छे से ध्यान से। चलो गुणनफल, तो सबसे पहला पार्ट क्या दिया माय डियर, इसमें सबसे पहला पार्ट में देखते हैं हम क्या दे रखा है, 26 और 91, यानी 26 और 91। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करो इसका। सॉल्यूशन में क्या बोला इसने, यानी कि 26 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे इसके। तो भैया कर लो 26 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से कर लो, 2 1 2 6, 13 से कर लो, 13 ही करना 13, यानी क्या आ जाएंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड 100 के आ जाएंगे सीधा 2 गुणा के 13। ऐसे 91 के करते हैं, 91 के क्या आएंगे, इसको भी कर लीजिएगा, 7 से कर लेंगे, 7 ही का ना 7 और 7 या 21, फिर कर लेंगे इसको 13 से, 13 ही का ना 13, इससे कर लेंगे इसको। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, वो हो जाएंगे 7 गुणा के 13। अब इन दोनों का हमें चाहिए एचसीएफ, यानी के में से, तो में से क्या होगा, 13 इसमें कॉमन है, 13 इसमें कॉमन है, तो में से हो गया 13। अब चाहिए हमें एलसीएम, तो एलसीएम में
2 इसमें बचा है, 2 ये गुणा 7 गुणा 13, ये हम इसका एलसीएम निकालना है तो कर लेंगे। तो 7 14 गुणा के 13 यानी कि 13 करेंगे, 13 चौका 52 का 2 हासिल लगे 5, 13 इतने 5 18 यानी कि 182 इसका एलसीएम आ गया और ये इसका एचसीएफ आ गया 13। अब प्रूफ करना है, वेरिफिकेशन करना, सत्यापित करना, सत्यापित इसे बोलते हैं हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, वेरिफिकेशन हो गई, एलसीएम एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, राइट। तो हम पहले लेते हैं एलएचएस क्या है, एचसीएफ गुणा एलसीएम यानी कि क्या देगा, एचसीएफ कितना है 13 गुणा एलसीएम कितना आ गया 182, इनकी गुणा कर लेंगे हम यहाँ से। तो इनकी गुणा करके आ जाएगा 2366 यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूनी 26 का 6, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आ जाएगा। फिर लेंगे हम इसकी राइट हैंड साइड आरएचएस का 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या क्या दे रखी है हमें, एक है 26 एक है 91 और जब इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 हमारे पास इन दोनों का गुणनफल आएगा। तो दोनों क्या आई, बराबर आई। तो यहाँ से लिख देंगे चूंकि दिस इज लाइक दैट एलएचएस बराबर आरएचएस यानी कि ये प्रूफ हुआ कि दोनों चीजें आपस में बराबर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट को समझिए और अपना टॉप नंबर लाइए। धन्यवाद।